तब लोग उसको बोल देते कि चमत्कार हो गया, लेकिन वो चमत्कार नहीं होता है, वो इंसान की खुद की अंदरूनी शक्ति होती है, उसके दिमाग की ताकत होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो ही बोलता हूँ कि स्पाइनल कोड इंजरी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रेन, आपके दिमाग से, ब्रेन से जुड़ी हुई है। ठीक है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर एनी मनी, कोई और चीज़ों में आपका समय बर्बाद मत करिए। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन फिजियोथेरापी एक्सरसाइज। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार, आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप लोगों के सामने एक आज जो मैं वीडियो रखने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि हर बार स्पाइनल कोड जो भी अपने भाई होते हैं इंजर्ड, वो जब भी मुझे फ़ोन के थ्रू, यूट्यूब में कमेंट्स के थ्रू, गूगल पे कोई रिव्यू देते वक्त, ये मेरे जो फेसबुक पेज है वो पेज के ऊपर कोई कमेंट्स करते वक्त, या तो टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज में जो भी कोई अपनी प्रॉब्लम या परेशानी शेयर करते हैं, तो उस वक्त उनके दिमाग में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन रहती है। क्योंकि हर बार मेरे को हर एक अपने एससीआई भाई से या उनके रिलेटिव्स, वेदर इट इज़ उनके वाइफ हो, उनके पिताजी हो, उनके भाई या लड़का या लड़की हो या और कोई रिश्तेदार हो, तो सबको मुझे एक ना एक चीज़ हर बार समझानी पड़ती है कि स्पाइनल कोड इंजरी क्या है। क्योंकि अभी तक किसी के दिमाग में उसका फंडा ही क्लियर नहीं है। क्योंकि आपके पास जो घटना, मतलब कि जो इंसिडेंट हो चुका है, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उसको समझोगे नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, ये मेरी स्पाइनल कोड इंजरी है, वो एक्चुअल क्या है, वो क्यों हुई है, या तो उससे क्या होता है बॉडी में, तो वो जब तक आप जानोगे नहीं, ठीक है, उसकी क्या टर्मिनोलॉजी है, तो उसके बगैर आप ऐसे गुमराही होते रहोगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो लोग को मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि आप मुझे कंप्लीट आपका हिस्ट्री भेजो, कि आपका नाम क्या है, आपका एरिया क्या है, कहाँ पे रहते हो आप, आपका इंजरी लेवल क्या है, इंजरी की डेट क्या है, आपका ऑपरेशन कब हुआ था, आपके एमआरआई रिपोर्ट्स क्या है। लेकिन वो लोग, कुछ लोग सिर्फ अपना लेवल भेज देते हैं कि मेरे को साहब ये D11-12 है, या तो और मेरा ये नाम है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। जबकि कुछ एमआरआई रिपोर्ट्स भी चाहिए हमको आपके, ठीक है, हमको आपका ऑपरेशन का डेट भी चाहिए, कब आपका ऑपरेशन हुआ था, ओके, आपका इंजरी का डेट क्या था, वो आप कहाँ रहते हो, कैसे एक्सीडेंट हुआ था। तो ये सब जानते हैं तब जाके हम आपका इंजरी से रिलेटेड पूरा डिटेल्स निकाल कर निचोड़ दे सकते हैं आपको कि एक्चुअल आपको कौन सी एक्सरसाइज चाहिए। तो अभी मैं मेन टॉपिक के ऊपर वापस आता हूँ कि स्पाइनल कोड इंजरी क्या है। देखो दोस्तों, स्पाइनल कोड इंजरी यानी एक ऐसी आपको इंजरी हुई है कि जैसे कि ये जो हमारे मस्तिष्क है पीछे, ठीक है, जो मस्तिष्क से लेकर हमारी जो पूरी रीढ़ की हड्डी जो कि नीचे कमर तक जाती है, कमर से भी नीचे, दो हिप्स के बीच में से नीचे आखिरी जो स्क्वाट्रम आता है उसके नीचे, ठीक है, S1 S2 S3 S4 तो वहाँ तक जाके जो टेल आता है, तो वो पूरी एक रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, जिसको गुजराती में करोड़रज्जु बोलते हैं, ठीक है, और उसको हम यहाँ स्पाइनल कोड बोलते हैं। तो वो जब आप कोई भी तरीके से, वेदर इट इज आपका कोई एक्सीडेंट यानी कोई भी होनारत हुई हो आपके साथ, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, कोई बोलता है मैं छत से गिर गया,
ठीक है। कोई बोलते हैं मुझे बिजली का शॉक लगा और मैं नीचे गिर गया, कोई बोलते हैं मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा और मैं वहाँ से पैर फिसला गिर गया, कोई बोलता है मैं छत के ऊपर कपड़े सुखाने गया था वहाँ से गिर गया, कोई काम के बहाने गया और गिर गया। तो ऐसे जब भी कुछ होता है आपके पास, लेकिन जब आप पीठ के बल गिरते हो, ठीक है, तो उस वक्त अगर वो ये रीढ़ की हड्डी जो आपको दिख रही है उसमें आप जब भी चोट आती है, ठीक है, तो उसमें जो भी आपका हड्डी का पार्ट टूटता है, ठीक है, तो वो हड्डी का पार्ट अगर आपका टूटा तो वो ऑपरेशन के बाद जुड़ जाता है। देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, ये वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और उससे भी ज़्यादा समझिएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे अपने भाइयों के दिमाग में ये अभी तक फंडा क्लियर नहीं है कि एक्चुअली स्पाइनल कोड इंजरी में क्या होता है। कि जब भी आप कहीं पे गिरते हो, आपके साथ एक्सीडेंट होता है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट आती है, ठीक है, तो वो चोट लगने से उसका जब भी ऑपरेशन होता है तो वो ऑपरेशन के बाद जो हड्डी का पार्ट होता है वो जुड़ जाता है। वो जुड़ने के बाद वो पूरा हील भी हो जाता है। अब तकलीफ कहाँ पे होती है कि ये जो रीढ़ की पूरी हड्डी है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सारी हड्डियां, ठीक है, शुरू में आपका सर्वाइकल का पार्ट, उसके बाद आपका T1 T2 T3 T10 तक का पार्ट, उसके बाद आपका लंबर L1 L2 वाला पार्ट, उसके बाद आपका स्क्वाट्रम S1 S2 वाला। तो ये चारों पार्ट से मिलाकर जो पूरा हड्डी का ऐसा पार्ट बनता है लंबा सा, ठीक है, उसमें जब भी कोई पार्ट टूटता है तो वो तो जुड़ जाता है, लेकिन उसके अंदर से जो मस्तिष्क की चेताएं, स्पाइनल कोड पास होता है, ठीक है, तो वो स्पाइनल कोड यानी वो एक आपकी नर्व्स सिस्टम, यानी कि आपकी जो बाल, सर का जो बाल है वो बाल से भी पतली नर्व्स होती है, चेताएं होती है, उसका पूरा बालों का एक समूह होता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। यूं समझ लो, एक सिंपल एग्जांपल दूं कि जैसे लड़कियां जो सर पे चोटी बांधती है लंबी, बस बिल्कुल वो चोटी को ही कंसीडर करो आप इधर भी देख सकते हो फोटो में कि इस तरीके से पूरी स्पाइनल कोड चेताओं का एक समूह निकलता है कि जो नीचे तक जाता है। अब वो जो जो रीढ़ की हड्डी के पार्ट से पास होता है, अब जहां पे वो डैमेज होता है, ठीक है, तो वो नर्व्स यानी कि वो जो चेताएं जो बॉडी ऑर्गन को सेंसरी प्रोवाइड करती होगी, यानी जो बॉडी ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होगी, वो बॉडी ऑर्गन का काम करना बंद करेगी। वेदर इट इज फुल्ली काम करना बंद करेगी या पार्शियली। क्यों? क्योंकि वो आपके बॉडी के पार्ट को संवेदनाएं देती है और उनकी संवेदनाएं लेती है। आप ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो को, एक बार नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार नहीं आता है तो तीसरी बार, लेकिन ये चीज आपको कोई भी नहीं प्रोवाइड करेगा इतनी डिटेल में। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश और समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो चेताएं आपके रीढ़ की हड्डी में से जो पास होती है और जो पार्ट में से वो संवेदना प्रोवाइड करती है, वो पार्ट डैमेज होता है तो वो बॉडी ऑर्गन की संवेदनाएं खींच लेता है। समझ गए? अगर ऊपर की ओर चोट लगी है, ठीक है, तो ऊपर से जहां जहां का पार्ट में वो सेंस प्रोवाइड करती है वो पूरा पार्ट आपका चला जाता है। बोले सर्वाइकल है तो सर्वाइकल का यहां से चला जाता है, D1 है, D2 है, D3, जहां जहां से है उस हिसाब से डॉक्टर, आप जितने भी अपने स्पाइनल भाई है उनको डॉक्टर पूछते होंगे, वो यू समझ लो कि वो पिन का पियर्सिंग जैसे चुभा के, सुई चुभा के चेक करते हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ऐसे स्टमक के ऊपर जहां जहां तक है, नीचे पैर से भी, पंजे से भी स्टार्ट करते हैं, कभी कभी हैमरिंग भी करते हैं, ठीक है, तो वो वही सेंसरी चेक करते हैं, ठीक है। आज सुबह में मैंने सेंसरी का भी शॉर्ट्स डाला था, ठीक है। तो ये चीज है कि आपकी स्पाइनल कोड इंजरी है वो डायरेक्ट आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। तो कुछ लोग अपने जो भाई है वो ऐसा बोलते हैं कि यार इसको तो स्पाइनल कोड में चोट आई, इसकी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन फिर भी वो 2 महीने में, 4 महीने में खड़ा होकर चलने लगा।
तो सबसे पहला ये क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि वो इसीलिए चल लगा, क्यों कि भैया उसकी सिर्फ रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में से जो ऐसे पास होने वाली जो स्पाइनल कोड है, वो स्पाइनल कोड डैमेज हुई होगी नहीं। उसीलिए जब उसकी रीढ़ की हड्डी में अच्छे तरीके से रिकवरी आ जाती है तो वो चलने दौड़ने लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर कंप्लीट इंजरी होती है। इनकम्प्लीट इंजरी क्या है? कंप्लीट इंजरी वाला आदमी कभी चल नहीं पाता है। इनकम्प्लीट इंजरी वाला कुछ देर बाद, मतलब कि 1-2 साल 4-5 साल बाद चलने लगता है। तो ये विचार भी दिमाग से निकाल दीजिए। ये कंप्लीट इंजरी, इनकम्प्लीट इंजरी का भी दिमाग में से पूरा फंडा निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं वो सारी ऑपरेशन तक सीमित है। आपके दिमाग में, आपके स्पाइनल कोड में अभी तक कोई घुस के नहीं निकला है बाहर। एमआरआई रिपोर्ट्स आर वेरीज अकॉर्डिंग टू एमआरआई मशीन्स। ठीक है, जो चीज आपकी ऑपरेशन के टाइम पे हुई थी, जो चीज ऑपरेशन के बाद हुई, और जो चीज अभी आपकी करंट सिचुएशन में है आफ्टर एक्सरसाइज, ऑल आर नॉट रिलेटेड टू योर ब्रेन। आपके ब्रेन के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इंसान का ब्रेन वो चीज है कि वो जितना चाहे वो इंसान की बॉडी को हील कर सकता है। आप चाहो तो विदाउट ऑपरेशन भी अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। इट इज डिपेंड ऑन योर विल पावर। ठीक है, इंसान के पास, उसके ब्रेन के पास, उसकी दिमाग की इतनी शक्ति का पावर है, लेकिन वो पावर जगाने का आप में अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा वो सब्र होना चाहिए, और दर्द को सहने की ताकत भी होनी चाहिए। ठीक है, जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती है ना, तब जाके ऐसा कोई संयोग बनता है। तब लोग उसको बोल देते कि चमत्कार हो गया, लेकिन वो चमत्कार नहीं होता है। वो इंसान की खुद की अंदरूनी शक्ति होती है, उसके दिमाग की ताकत होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो ही बोलता हूं कि स्पाइनल कोड इंजरी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रेन। आपके दिमाग से, ब्रेन से जुड़ी हुई है। ठीक है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर एनी मनी। ठीक है, कोई और चीजों में आपका समय बर्बाद मत करिए। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन फिजियोथेरापी एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि आपकी स्पाइनल कोड इंजरी के हल के लिए सिर्फ एक ही चीज अभी है, वो है फिजियोथेरापी। क्योंकि साइंस के पास अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है कि कैसे भी करके ये इंजरी को ट्रीट किया जाए। साइंस ने अभी तक स्टेम सेल थेरापी निकाली है। ठीक है, फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, वो करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, पंचकर्मा, राइट। फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है, पूरा ब्लड निकाल के दूसरा ब्लड इंसर्ट कर देते हैं, तो उस वजह से शायद आपकी नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा होता तो आज वर्ल्ड में कोई तो केस हमारे पास होता। ठीक है, कि जो स्पाइनल कोड से 100% रिकवरी लिया हो, लेकिन ऐसा कोई भी केस नहीं है अब तक कि जो 100% रिकवरी लिया हो। रिकवरी लिया है वो ऐसे ही केस है कि जो अपने दिमाग की शक्ति से जागरूक किया हुआ केस हो। ठीक है, और वो वही केस होता है कि जो फिजियोथेरापी एक्सरसाइज से आता है। ठीक है, सो प्लीज आप अपना टाइम कहीं और वेस्ट मत करिए। ठीक है, जिस दिन आपका स्पाइनल कोड का इंजरी का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है ऑपरेशन के बाद, तो उसी दिन से आप अपना फिजियोथेरापी का एक्सरसाइज शुरू करिए। अब बात आती है एक्सरसाइज की। कुछ लोग बोलते हैं कि सर एक्सरसाइज कितने टाइम करनी चाहिए। ठीक है सर, ये तो कोई बोलता है कि मैं 10 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, कोई बोलता है मैं 12 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, कोई बोलता है मैं 7 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है, कोई बोलता है मैं 3 साल से एक्सरसाइज करता हूँ, कोई बोलता है मैं 6 साल से करता हूँ। सर हमको कोई रिकवरी नहीं आ रहा है। रिकवरी क्यों नहीं आ रहा है? रिकवरी इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। आपका मेन गोल ये नहीं है कि आप अपने बॉडी को ट्रीट करो। हाँ, आप अपने मसल्स के अंदर मूवमेंट लाओ। आप यही चीज कर रहे हो कि जैसे कि खाना है, आप वो चीज कर रहे हो कि सुबह उठना है, वो चीज कर रहे हो कि शाम को सोना है। एक्सरसाइज आपने डेली रूटीन का पार्ट बनाया है, लेकिन उसको कोई गोल नहीं बनाया है।
बस मेरे को दिन में ये 500 सेट करने हैं तो 500 सेट करने हैं। तो वो 500 सेट करने से आपको रिकवरी नहीं आएगा। वो 500 सेट जब आप करते हो, मैं पहले भी बोला कि स्पाइनल कोड इंजरी आपके ब्रेन से रिलेटेड है। तो वो जो 500 सेट आप करते हो, तो वो 500 सेट में आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट कितना है। ठीक है, जब आप कोई ये सपोज ये उंगली है, मेरा ये रिस्ट ड्रॉप हुआ है, ठीक है, ये हाथ में मेरा रिस्ट ड्रॉप है, अब मैं हाथ को ऐसे हिलाने की कोशिश करता हूं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये मैं कर रहा हूं, तो ये मैं 500 बार करूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको दूसरे हाथ से इसको सपोर्ट करके ऐसे हिलाने की कोशिश करता हूं, उसकी और मेरे आई विजन है। आई विजन के साथ साथ ही मेरा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। मेरे ब्रेन में और कोई अलग थॉट्स नहीं घूम रहे, कोई और विचार नहीं है कि अभी मेरे को यूरिन लीक हो जाएगा, अभी मेरे को खाने का बाकी है, बच्चे स्कूल पे गए कि नहीं, मेरे जॉब का क्या चल रहा है। अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो जो भी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज करते हो, तो उस वक्त 110% फोकस आपके एक्सरसाइज के अंदर होना चाहिए। भले ही आप 500 की जगह पे 50 नहीं तो सिर्फ 5 करो, लेकिन 5 भी आप ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के साथ करो। ठीक है, तब जाके आपको कैसे भी करके करोगे तो तब जाके आपको 1 mm 2 mm हाथ हिला पाओगे। मैं जितना भी रिकवरी लिया हूं, अपने जितने भी मैं हूं निखिल भाई, जो लोग इस इंजरी के अंदर रिकवरी लिया है, उनका एक ही कहना है कि वो जब भी एक्सरसाइज करते थे वो एक्सरसाइज में उनका 100% था। सो गिव योर 100%। जब आपका ब्रेन उसके अंदर इन्वॉल्व होगा तब रिकवरी आएगा। ये बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट बोलते ही रहते हैं सर रिकवरी, रोते रहते हैं, फोन करते हैं, सर मैंने तो इतना कर दिया, मुझे एक्सरसाइज के वीडियो बताकर भेजते कि देखिए सर मैं ऐसे एक्सरसाइज करता हूं लेकिन मुझे अभी तक रिकवरी है। मैंने बोला भाई साहब आप इतनी एक्सरसाइज करते हो, लेकिन वो सिर्फ आप ये एक्सरसाइज आप करने के लिए करते हो। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको खड़ा नहीं होना है। देखिए, खड़ा होना अलग चीज है और आपका मूवमेंट लाना, आपकी सेंस लाना अलग चीज है। क्योंकि जब तक आपके पैरों में सेंस प्रॉपर नहीं आएगा, पैरों में प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं आएगा, आप चलने की कोशिश कभी मत करिएगा, वो आपके पैरों के लिए बहुत नुकसान कर देगी। जब भी आप खड़े होने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी मूवमेंट्स, विदाउट एनी सेंस, तो आपको लिगामेंट इंजरी हो सकती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, काफी अपने दोस्तों को, भाइयों को मैंने फोन के अंदर काउंसलिंग में बताया है कि डोंट ट्राई टू स्टैंड। जब तक आपको मूवमेंट्स नहीं आते हैं पैरों के अंदर, जब तक आप खुद आपकी दिमाग की शक्ति से, आपके आई विजन से, ठीक है, आपके मसल्स पावर से अपने पैर के पंजों को खींचो, अपने घुटनों से मोड़ो, नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करो, हिप का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करो, एडक्शन एबडक्शन करो, आपके हैम्स, आपके क्वाड्स में, काप्स में, एंकल, वो डोर्सी फ्लेक्शन, ये सब क्लियर हो नहीं तब तक आप प्लीज डोंट डू दैट, डोंट ट्राई टू स्टैंड अप। हाँ, हो सके तो दिन में एक बार आप चेक कर सकते हो कि मेरे मसल के अंदर कितना पावर आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन में आप 10 बार खड़े रहो, दिन में आप आधा 1 घंटे तक खड़े रहो। थोड़ा सा भी मिसप्लेस हुआ, थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हो गया, तो फिर खड़ा होना या फिर ये एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने अपने आप को संभाला है। अब बार बार ये गलतियां दोहरा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कोड सभी भाइयों से मैं बोलूंगा कि जो भी आप एक्सरसाइज करते हो वो एक्सरसाइज आप पूरा ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के साथ करो। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको, जैसे कि स्पाइनल कोड इंजरी को समझो कि स्पाइनल कोड इंजरी वो रीढ़ की हड्डी की चोट, जो पार्ट्स में स्पाइनल कोड आया है वो पार्ट्स को डैमेज करती है और उसमें से पास होने वाली स्पाइनल कोड को डैमेज करती है, और वो स्पाइनल कोड बॉडी के जो ऑर्गन को सेंस प्रोवाइड करती है, जो बॉडी के ऑर्गन के साथ कनेक्ट होती है, वो ऑर्गन का काम करना बंद करती है। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। आप
लोग 110% खड़े होंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरापी के ऊपर ही फोकस करेंगे। ठीक है, अभी तक जितनी भी मार्केट में रोज दिन बर दिन फेसबुक के ऊपर है, न्यूज़पेपर मीडिया में है, अलग अलग वीडियोस में है, ऐसी ऐसी ह्यूमर्स अफवाहें आती रहती है, ये स्पाइनल कोड का ये निकला, ये पैराप्लेजिया का हल निकला। नहीं निकला, अगर निकला तो डायरेक्ट आदमी को ही बता देते, लेकिन अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है प्रॉपर, या होने की कोशिश करी है तो वो सक्सेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी वो सब की आस लगा के मत बैठे रहो। इससे तो बेटर है कि आप फिजियोथेरापी स्टार्ट करो, और फिजियोथेरापी स्टार्ट कर कर धीरे 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 ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के साथ चलो। जब आप ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के साथ चलोगे, ठीक है, तो तब जाके आपको रिकवरी आएगा यानी 110% आएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपका रवैया पॉजिटिव होना जरूरी है, आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, उससे भी ज्यादा आपका खुश होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आज के वीडियो में आपका स्पाइनल कोड इंजरी का ये टर्मिनोलॉजी जितने मैं समझ सकता था उतना मैंने अपने 3 साल के प्रैक्टिकल अनुभव के बाद मैं आपको समझाया, और आपको समझ में आ भी गया होगा। और वो स्पाइनल कोड इंजरी के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है खड़े होने के लिए, वो भी समझाया। ठीक है, नाउ डिपेंड ऑन यू कि अब आप ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में अपने फैमिली के साथ किस तरीके से टैकल करते हो और अपनी रिकवरी के लिए किस तरीके से यूज़ करते हो। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप पॉजिटिव लोगे, और एक पॉजिटिव रवैये के साथ, एक खुशी के साथ ही आप अपने दिन की डेली शुरुआत करोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे। ओके, और कोई तकलीफ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरा फेसबुक पेज भी है, उसको भी लाइक करिए। और हाँ, लास्ट अभी गूगल पे जो पेज बना है, अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे रिव्यू नहीं आया है। ठीक है यार, मैं अपना एक्सरसाइज का टाइम लिखाकर आप लोगों की हेल्प करता हूँ। हाँ, कभी किसी से फीस मांगा क्या? तो ये गूगल पे ऊपर रिव्यू देने में क्या जाता है आप लोगों का? यार थोड़ा रिव्यू देकर 2 लफ्ज लिख दो, इससे दूसरे भाइयों को, ये अपना जैसे ही चैनल ऊपर जाएगा गूगल में तो दूसरे भाइयों को भी मोटिवेशन मिलेगा, वो भी प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि बहुत से अपने भाई लोग हैं जिनको तो पता ही नहीं है इंजरी के बाद, ऑपरेशन के बाद, कि अब उनको क्या करना है। जब ये मेरा वीडियो देखते हैं तो मुझे कॉल करते हैं कि आपका वीडियो देखा तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ, ये वीडियो देखा तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, मेरे पापा को मिला, मेरे मम्मी को मिला। तो ये सुनता हूं मैं तो मुझे भी बहुत अंदरूनी खुशी मिलती है कि चलो किसी की भी तो हेल्प हो रही है। ठीक है, तो बस एक रिव्यू देते रहिए, यही रिक्वेस्ट है मेरी। और लास्ट में आप सबको मेरा अगेन एंड अगेन एक ही बात कि आप हौसला कभी भी मत हारिएगा। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।